हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आइए हम लोग वर्क एंड टाइम का आज लेक्चर नंबर 8 करने जा रहे हैं। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्षमता, समय और काम में रिलेशन समझे थे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्षमता, कार्य और समय में क्या रिलेशन होता है और इनका मतलब क्या होता है, ये चीज़ हम लोग समझे थे और उस पर क्वेश्चन भी किया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्षमता और समय वाले से ही। दिया है कि A, B + C कोई काम समान समय में करते हैं। A और B और C कोई काम समान समय में करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हुए और क्वेश्चन का मतलब भी आप उसी समझते चलिए। जैसे अगर दिया है कि A और B + C कोई काम समान समय में करते हैं, इसका मतलब A की क्षमता और B + C की क्षमता बराबर है। इनका इस लाइन का कहने का मतलब ये हुआ कि A और B + C की क्षमता का अगर रेशियो निकाला जाए तो वो आएगा 1:1, मतलब दोनों की क्षमता क्या है, बराबर है, A की और B + C की। तभी A और B + C बराबर समय में बराबर काम कर पा रहे हैं। अब आगे देखिए, दिया कि A + B काम को 10 दिन में और C 15 दिन में कर सकता है, तो B अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। दिया है कि A + B किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि C उसी काम को 15 दिन में। तो यहाँ से टोटल काम कितना माना जाए भाई, 30। तो A + B अगर 10 दिन में 30 काम तो एक दिन में 3 काम, C अगर 15 दिन में 30 काम तो एक दिन में 2 काम। इसका मतलब ये हुआ कि A + B + C इन तीनों का एक दिन का काम 3 + 2 = 5 काम। इसका मतलब तीनों का काम कितना है भाई, 5 काम। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से एक चीज़ और हम लोग को पता है कि A और B + C इस दोनों की क्षमता क्या है, बराबर है। मतलब A जितना काम करेगा B + C भी उतना ही काम करेंगे। तो अब बताइए, अगर तीनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि 2.5 काम A अकेले किया होगा और 2.5 काम में B और C भी किए होंगे। इसका मतलब 2.5 काम A अकेले किया होगा और 2.5 काम मिलकर B और C किए होंगे। अब C का यहाँ से क्षमता 2 है। देखिए C का एक दिन का काम कितना है, 2 है। तो अगर B और C 2.5 काम करते हैं, जिसमें से C 2 काम कर रहा है, इसका मतलब B कितना काम करेगा एक दिन में, आधा काम। B कितना करेगा भाई, आधा काम। इसका मतलब B की क्षमता कितनी आ गई, आधा। मतलब B एक दिन में आधा काम करता है। अब क्वेश्चन में बोला है कि B अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा, जबकि पूरा काम हमारा कितना है, 30 है। तो अब बताइए, अगर टोटल 30 काम है और B एक दिन में आधा काम कर रहा है, तो 30 काम करने में कितना दिन लग जाएगा, आप बता देंगे 60 दिन। भाई टोटल 30 लड्डू खाना है और आप एक दिन में आधा लड्डू खा रहे हैं, तो 30 लड्डू खाने में कितना दिन लगा देंगे, 60 दिन लगा देंगे। मतलब 30/1/2 और 2 ऊपर चला जाएगा, 3 दूना 60। इसका मतलब B को अकेले काम करने में कितना दिन लग जाएगा भाई, 60 दिन लग जाएगा। और यही हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना है, 60 है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलती कर देते हैं। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन की आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस करना है और बिल्कुल लॉजिक समझना है। अब देखिए, दिया कि A बराबर समय में B से आधा काम करता है। A बराबर समय में B से आधा काम करता है, मतलब A और B को अगर समय बराबर दिया जाए तो A B से आधा काम करता है। इसका मतलब A की क्षमता B की क्षमता का आधा है। मतलब A और B की जो क्षमता का अनुपात है वो 1/2 है। इनका कहने का मतलब यही है कि A की क्षमता B की क्षमता का आधा है। अब आगे देखिए, दिया कि C बराबर समय में A + B से आधा काम करता है। मतलब C और A + B, जो C है वो बराबर समय में A + B से आधा काम करता है। इसका मतलब कि C और A + B की क्षमता में भी 1 और 2 का रेशियो है। मतलब C की क्षमता A + B की क्षमता से क्या है,
आधा है। अब दिया कि यदि सी अकेले उस काम को 40 दिन में कर सकता है तो बताइए कि तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर सी अकेले उसी काम को 40 डी का मतलब 40 दिन में कर सकता है तो आपको बताना है कि तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब देखिए कैसे क्वेश्चन को किया जाए। अब तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे तो इसके लिए हमको पहले तो टोटल काम पता होना चाहिए, टोटल काम कितना है, और A + B + C का एक दिन का काम पता होना चाहिए, तभी हम लोग बता पाएंगे। तो अब देखिए इसके लिए क्या किया जाए। यहाँ देखिए A और B की क्षमता में 1 और 2 का रेशियो है, तो यहाँ से अगर A और B की क्षमता जोड़ा जाए तो कितना आएगा 3, और यहाँ पर C और A और B की क्षमता में 1 और 2 का, तो यहाँ से A और B की क्षमता का योग कितना है 2 आया है। यहाँ से A और B की क्षमता 3 आ रही है और यहाँ से A और B की क्षमता 2 आ रही है, जबकि दोनों जगह A और B है तो दोनों की क्षमता का योग बराबर आना चाहिए। तो बराबर आने के लिए हम लोग करेंगे क्या, ऐसा कुछ किया जाए कि दोनों जगह नंबर बराबर हो जाए। तो यहाँ पर अगर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/4, और यहाँ पर 3 से ऊपर और 3 से नीचे तो हो जाएगा 3/6। तो अब देखिए यहाँ से A + B की क्षमता 6 आ गई और यहाँ से भी A + B की क्षमता 6 आ गई। इसका मतलब अब रेशियो सही है। अब जो रेशियो है वो एग्जैक्ट वैल्यू है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि C की उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, जबकि C की क्षमता कितनी है भाई 3, C की क्षमता कितनी है 3, और C किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 40 दिन। तो टोटल काम बराबर होता है क्षमता गुणे समय। तो C की क्षमता 3 है और 40 दिन लगाता है, इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया 120। टोटल काम कितना है 120। अब बोला कि इसी काम को अगर तीनों एक साथ मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे। तो अब इसके लिए हमको तीनों की क्षमता चाहिए A + B + C। तो देखिए A + B + C की क्षमता कितनी है, A + B की क्षमता 6 है और C की क्षमता 3 है। तो इसका मतलब तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 9 काम, तीनों एक दिन में कितना कर रहे हैं 9 काम, और टोटल काम कितना 120। तो कितना दिन लगा देंगे भाई 120/9, 3 चौके 12, 3 तिरिके 9, कट जाएगा 13 सही 1/3 दिन, 13 सही 1/3 दिन आंसर आएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और करने का तरीका बिल्कुल आसान। अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है तो तरीका बहुत ही आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। यह कि A + B किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं यदि A अपनी क्षमता के 2 गुना, यदि A अपनी क्षमता के 2 गुना और B अपनी क्षमता के 1/3 गुना से काम करे तो काम 3 दिन में समाप्त हो जाता है। तो A अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अब समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आइए देखा जाए। दिया है कि A और B किसी काम को 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो मान लीजिए A की क्षमता, हम लोग मान लेते हैं कि A की क्षमता A है और B की क्षमता B है। X Y भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A की क्षमता A है और B की क्षमता B है। इसका मतलब A एक दिन में एक काम करता है और B एक दिन में B काम करता है। तो क्वेश्चन में दिया है कि A + B किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं काम बराबर क्या होता है भाई, क्षमता गुणे समय। तो A की क्षमता A और B की क्षमता B, तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई A + B, और ये किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो इसका मतलब टोटल काम हो जाएगा A + B × 5, क्योंकि काम बराबर होता है क्षमता गुणे समय। A बन गया। अब दूसरा देखिए, अब बोला है कि अगर A अपनी क्षमता का 2 गुना, इसका मतलब ये डेली काम करेगा 2A, और B अपनी क्षमता का 1/3 गुना, मतलब B/3। तो अगर ऐसे काम करे तो काम कितने दिन में होता है 3 दिन में। तो टोटल काम क्या हो गया, क्षमता गुणे समय। तो ये भी काम और ये भी काम, तो दोनों को क्या कर दिया जाए,
बराबर कर दिया जाए, दोनों को क्या कर दिया जाएगा, बराबर। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा कितना, 5a और इधर गुणा करेंगे तो 5b, अंदर गुणा करेंगे 3 दूना 6a और b/3 में 3 का गुणा, 3 से 3 कटेगा, क्या बचेगा, b बचेगा। अब a को एक तरफ लाते हैं, b को एक तरफ, तो ये 5a और ये 5b और b, तो इधर आके बनेगा 4b, इधर 6a और 5a तो बनेगा a। तो अब अगर b/a करें, b/a तो हो जाएगा 1/4। इसका मतलब b और a की क्षमता का रेशियो कितना आ गया भाई, b और a के क्षमता का अनुपात आ गया 1:4। b और a की क्षमता का अनुपात कितना आ गया, 1:4। मतलब b एक दिन में 1 काम करता है और a एक दिन में 4 काम करता है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग अब एक्चुअल वर्क निकाल लेंगे, मतलब वास्तव में काम है कितना। तो इनकी क्षमता हो जाएगी 1 + 4 और कितने दिन में, 5 दिन में। तो 1 + 4 मतलब एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना किए होंगे, 25। तो टोटल काम कितना होगा भाई, 25। अब बोला कि अगर ए इसी काम को अकेले करना चाहे तो कितना दिन लगेगा। तो टोटल काम हमारा 25 है और ए का एक दिन का काम कितना है, 4 है। ए का एक दिन का काम 4, तो 4 से भाग दे देंगे तो कितना दिन आ जाएगा, 25/4 दिन, या 4 × 6 = 24, 6 से ही 1/4 दिन। टोटल काम में ए के एक दिन के काम से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो समझ पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पढ़कर आपको नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन भी हम लोग टाइम एंड वर्क वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, लेकिन देखिए क्या क्वेश्चन है। दिया कि 3 टाइपिस्ट PQR 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं। 3 टाइपिस्ट है PQR जो 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर सकते हैं, ठीक है। बोला कि 1 घंटे में RQ से उतना ज़्यादा टाइप करता है जितना QP से, फिर आगे दिया है जितना QP से, फिर R 5 घंटे में जितना टाइप करता है P 7 घंटे में उतना टाइप करता है। मतलब R 5 घंटे में जितना टाइप करता है P 7 घंटे में उतना टाइप करता है। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब हो गया कि R और P के जो क्षमता का अनुपात है वो 5 और 7 है, क्योंकि R 5 घंटे में जितना काम करता है P 7 घंटे में उतना काम करता है। इसका मतलब कि R और P की क्षमता का अनुपात कितना है, 5 और 7, ठीक है। अब देखिए दिया है, अब इसका मतलब कि R को हम लोग मान सकते हैं R की क्षमता 5x और P की क्षमता 7x। तो देखिए PQR, तो R की क्षमता कितनी है भाई, 5x और Q की क्षमता कितनी है, 7x, ठीक है। तो अब देखिए इस लाइन पर ध्यान दीजिए, RQ से उतना ज़्यादा, मतलब RQ से उतना ज़्यादा टाइप करता है जितना QP से, जितना QP से। अच्छा लग रहा, हम लोग इसको उल्टा कर दिए हैं। R 5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है उतना P 7 घंटे में। देखिए ये लाइन हम लोग थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। अगर सपोज कर लीजिए R की क्षमता R है और P की क्षमता P है, मतलब 1 घंटे में R टाइप करता है, घंटे P, तो 5 घंटे में ये 5 R करेगा और ये 7 P करेगा, और दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर, तो R/P आएगा 7/5। तो इनकी क्षमता का अनुपात कितना आ गया, R और P के 7/5। तो R को मान सकते हैं 7x और P को मान सकते हैं 5x, ये सही है। हम लोग उस बार थोड़ा से गलती कर लिए, PQR, तो R की वैल्यू आ गया 7x और P की वैल्यू कितना आ गया भाई, 5x आ गया। इनकी क्षमता का रेशियो आ गया, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन बोला कि RQ से जितना ज़्यादा, RQ से जितना ज़्यादा करता है उतना QP से, उतना QP से। तो इसका मतलब अगर ये 7x है, ये 5x है,
ये उससे उतना ज़्यादा जितना ये इससे ज़्यादा है। इसका मतलब Q की क्षमता कितनी होनी चाहिए 6x। तो देखिए ये इससे कितना ज़्यादा है, x ज़्यादा है, R Q से x ज़्यादा है और Q भी P से x ज़्यादा है। तो ये कंडीशन भी हम लोग का सही हो गया, कंडीशन भी हम लोग का राइट हो गया। अब देखिए अब तीनों की क्षमता आ गई, कितनी आ गई 5x, 6x और 7x। मतलब P 1 घंटा में 5x पेज टाइप करता है, Q 1 घंटा में 6x पेज टाइप करता है और R 1 घंटा में 7x पेज टाइप करता है। तो तीनों 1 घंटा में कितना टाइप करेंगे 5x प्लस 6x प्लस 7x, कितना होगा 6 5 11 1 18x। ये 1 घंटा में टाइप करते हैं। और क्वेश्चन में दिया है कि 4 घंटे में 216 है। अगर 4 घंटे में 216 तो 1 घंटे में 216/4 तो कितना आ जाएगा 4 5 20 4 चौके 16 मतलब 54। 1 घंटे में टाइप कितना करेंगे 54। तो 18 या 54। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब P 1 घंटे में 5x हो तो x का मान 3 रखेंगे तो इसका 15 आएगा, 6 3 18 आएगा और 7 3 के 21 आएगा। इसका मतलब उनके द्वारा 1 घंटे में टाइप किया गया पेज होगा 15 18 और 21, 15 18 और 21। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो ये क्षमता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। इस तरह के एग्ज़ाम में हम लोग क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो ये हमने आपको काफ़ी क्वेश्चन क्षमता वाले पर कराया और जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन हमने आपको कराया। तो फिर दोस्तों आप वीडियो को देखते रहिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। तो फिर अगले वीडियो मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।